करते हैं अब उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2024 चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया है, जो भी दल है अगर वे उत्तर पूर्व में सक्षम है तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई उत्तर भारत में सक्षम है तो वह दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलते। पश्चिम भारत में सक्षम है तो पूर्व में उसका नाम लेने वाला भी नहीं है। अकेली बीजेपी है जो अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कॉलेज का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा गया था, लेकिन तत्कालीन सीएम ने नाम बदल दिया। सपा ने धर्म के आधार पर SC/ST को मिलने वाले आरक्षण पर सेंध लगाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री श्री असीम और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया था। लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय क्या ये मान्यवर कांसी राम जी के नाम पे नहीं था? क्यों चेंज कर दिया गया? ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के वाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेंध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने को डराकर उनके वोट बटोरे हैं। अब हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम जमीनी स्तर पर उतरकर सबको जोड़ने का काम करें। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस कभी भी अपने बल पर नहीं जीती, बल्कि दूसरी पार्टियों के समर्थन से जीतती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया है और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायद विभेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया है। इसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें अब आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी।
कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि न्याय प्रक्रिया के तहत मैं बाहर आया हूं। मां के आशीर्वाद से हमें बल मिलता है और जो हमारी लड़ाई है उसको हम जारी रखते हैं। हम देश के जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। जेल में जाने के बाद जिस तरीके की परिस्थिति बनती है और कैसे लोगों को झेलना पड़ता है, अंतोगतवाद न्याय प्रक्रिया के तहत आज हम बाहर आए और थोड़ा माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है और जो हमारा संकल्प है, जो हमारी लड़ाई है, उसको हम जारी रखते हैं। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छी पेशकश की है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब देश की जनता का निर्णय है और हम लोग इस देश के जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। देश की जनता को जो चीजें समझ आती है उसके अनुरूप परिणाम भी हमें मिलते हैं और हमें लगता है कि जनता का ही आशीर्वाद। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जालौन जिले के नंदीगांव थाना क्षेत्र के गांव भकरोल में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां आधा दर्जन दबंगों ने युवक को घेर कर उसके साथ जमकर लात घुसों से मारपीट की है, जिसका वीडियो सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फोरम में कुछ विवाद हुआ था एक पक्ष का, तो दूसरा पक्ष ने उसके साथ जो पहले विवाद हुआ था उस संबंध में मारपीट की घटना की गई है। उसी संबंध में वीडियो है। पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फोरम में कुछ विवाद हुआ था एक पक्ष का, तो